नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टेक डे चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज युवा देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमी कंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देश आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में जारी है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में 90 वर्ग का एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। देश में 3 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी और भागीदारी। किसान कहता है कि आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए में बिकता है, लेकिन हमें चंद पैसे मिलते हैं। युवा कहता है कि हमने लाखों रुपए लगाकर पढ़ाई पूरी की, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछड़ों की आबादी जानते हो आप लोग? देश में पिछड़े कितने हैं? कोई जानता है? 85 तो नहीं है। कोई 23 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, 100% कोई कह रहा है। मगर सच्चाई यह है कि आपको नहीं मालूम। पिछड़े कितने हैं नहीं मालूम, दलित कितने हैं नहीं मालूम, आदिवासी कितने हैं नहीं मालूम, जनरल कास्ट के कितने नहीं मालूम, माइनॉरिटी कितने नहीं मालूम। बात भागीदारी की होती है। सब लोग कहते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए, मगर अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन कितने हैं,
तो भागीदारी कैसे होगी? सवाल ही नहीं उठता। 50% पिछड़े हैं तकरीबन, कहा जाता है, कोई जानता नहीं है, मगर तकरीबन 50% पिछड़े हैं। तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 15% माइनॉरिटी है। कितना बनता है? 50, 15 और 15, 30, 80 हो गए। 8 कितने हुए? तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या आदिवासी है, या दलित है, या पिछड़ा है, या माइनॉरिटी है। और उसमें आप 5% जनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो, 95% मान लो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो मीडिया वाले हैं, इनमें 90% के कितने? मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, मैंने निकाली है। उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% का आपको वहां कोई नहीं मिलने वाला। कभी आपने मीडिया को किसानों के बारे में बोलते हुए देखा है? क्यों नहीं? किसान की नहीं बोलते, गरीबों की नहीं बोलते, मजदूरों की नहीं बोलते, महंगाई की नहीं बोलते, जब बीजेपी एमएलए खरीदती है तब नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? गोदी मीडिया नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये 90% के हैं ही नहीं, ये 5% के हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो रिपोर्टर हैं, इनको तो मतलब सैलरी से बांध के रखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर सकते। मैं इनके मालिकों की बात कर रहा हूं, इनके मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गोपेश्वर दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और एक भव्य रोड शो निकाला। अगले पैसे ठहरना अब नहीं, हम ऐसे चल पड़े, विश्व के पटल पर अब अपना सम्मान है, आसमां से ऊंची अब अपनी उड़ान है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गोपेश्वर दौरे पर थे, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम धामी के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपसी झगड़ा भी देखने को मिला, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा विधानसभा स्थित मंडी परिसर में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री क्षेत्र को कई सौगातें उन्होंने इस दौरान दी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और दूसरी सरकारों को कामों का मूल्यांकन करेंगे तो अंतर साफ दिखाई देगा। बीजेपी सरकार हमेशा से ही किसान हितैषी रही है। किसानों को अफीम के लाइसेंस या तो अटल जी की सरकार में मिले या फिर मोदी सरकार में। 2014 में मात्र 18,000 लाइसेंस थे और आज की तारीख में 1,05,000 अफीम के लाइसेंस हैं। ये निम्बाड़ा की धरती है, ये चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र, जहां ऋषि और कृषि परंपरा का निर्वहन हमेशा से होता रहा है। और जब अटल जी की सरकार थी और आदरणीय श्रीचंद जी भाई साहब सांसद थे, या तो उस समय अफीम के लाइसेंस मिले या फिर मोदी जी की सरकार में लाइसेंस मिले। 2014 में आपने पहली बार मुझे सांसद बना के भेजा, तब मात्र 18,000 लाइसेंस थे। आज की तारीख में 1,05,000 अफीम के लाइसेंस हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में
टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। खजुराहो लोकसभा सीट पर गठबंधन को लेकर बीडी शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भागी, सपा का यहाँ पर न कोई अस्तित्व है न कोई उपस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर मोदी होंगे, हर बूथ मोदी बूथ बनेगा। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय का इतिहास बनेगा। देखिए, जनता का आशीर्वाद है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मेरे प्रयास थे कि मैं जितना संभव हो सकता हूं उतना करने का प्रयास किया। मुझे भी आनंद आया है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर मोदी होंगे, हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का विजय का इतिहास बनेगा। इसको कैसे रूप में देखते हैं? सपा और कांग्रेस में प्रत्याशी आपकी ही सीट पर उतारा। अब कांग्रेस भाग्य मैदान छोड़ करके, और अपा सपा का तो देखिए ऐसा है कि हाँ, न कोई अस्तित्व है और न किसी प्रकार की उनकी कोई यहाँ उपस्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी की चिंता नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से एक बार फिर टिहरी संसदीय क्षेत्र से माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने खास बात की हमारे संवाददाता शिवम पांडे से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। टिहरी गढ़वाल से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी जी, मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत टीएनपी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहेंगे, एक बार आपको फिर उत्तराखंड से सांसद प्रत्याशी बनाया गया फिर जी को? मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा रखे और इस बार भी मुझे ये सीट मिला। और मेरे सभी और लोगों, मेरा उत्तराखंड के श्रेष्ठ सीएम साहब को बोले, इस अध्यक्ष जी को बोले और सभी हमारे लोगों को और माय पीपल ऑल्सो जो उत्तराखंड के, जिन्होंने सभी का आशीर्वाद और प्यार से इस बार मुझे ये सीट फिर से मिला। बहुत अच्छा लगा, मगर आई होप आई ट्राई टू डू माय बेस्ट, जैसा भी मेरे उत्तराखंड के लिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूंस के लिए और आदरणीय मोदी जी का जो विचार है उसका आगे बढ़ाने के लिए मेरे तरफ से जो हो सकता है मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि मैम अगर उत्तराखंड के विकास की बात किया जाए तो वहाँ पे हर साल सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन इस बार देखा गया कि पहले धामी जी मुख्यमंत्री, उसके बाद फिर धामी जी मुख्यमंत्री। आप लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ क्या जादू किया विकास का कि वहाँ पर लगातार बीजेपी की? देखिए, ये जादू का बात नहीं, ये काम का बात है। जिस तरह से काम हुआ जा रहा है, चाहे सेंटर से हो चाहे स्टेट में हो, इसी के प्रभाव की वजह से बार बार भाजपा आ रहे हैं और काम दिखा रहा है कि हमारे भाजपा कितना काम करे। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द वर्क वी डन। अगर बात किया जाए इंडिया अलायंस गठबंधन को लेकर, तो क्या चुनौती नहीं लगता कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में 5 सीटों पर काबिज हो पाएगी? देखिए, इसके बारे में मैं अपने ही बात करूँगी, मैं औरों का बात नहीं करूँगी। तो मैम अगर बात किया जाए, एनआरसी पूरे देश में लागू हो चुका है कि जो लोग आए थे 2004 के बाद उनको भारत की नागरिकता मिली है, उसको लेकर मोदी सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मुझे इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू। ये राजलक्ष्मी जी ने शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पीपलिया मंडी में 5 करोड़ की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने ग्राम तुरकिया पहुंचकर 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नई आबादी में जाकर मार्ग का भूमि पूजन किया। उसके बाद मंदसौर पहुंचकर ग्राम खिलजीपुर में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 4 लेन से श्रवण महादेव मंदिर पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम किया है। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी। 30 बिस्तर हॉस्पिटल यहाँ पर स्वीकृत हुआ था, महाविद्यालय यहाँ पे स्वीकृत हुआ, उसका भवन बन करके कब का तैयार हो गया, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 30 बिस्तर हॉस्पिटल अब बन करके तैयार हुआ है, लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से यह पीपलिया नगर के लिए भी और आसपास के ग्रामीण इलाके के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण
स्थान एक हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों को सुविधा होगी और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर, अच्छा स्टाफ, साधन, सुविधाएं, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे हम इसमें प्रबंध करेंगे और एक व्यवस्था हम अच्छी देंगे। आचार संहिता लगने वाली और लोकसभा झारखंड के नक्सल प्रभावी गुमला जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर गुमला पुलिस मुस्तैद है। सुरक्षा की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव के दौरान आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस एवं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई जा सके, इसे लेकर भी हेलीकॉप्टर की ट्रायल ट्रेनिंग कराई गई और ये सफल रही। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज स्टेडियम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग हुआ। हालांकि लैंडिंग के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर वापस लौट गया। खबर भोपाल से है, जहां एक छात्र के साथ मारपीट मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। घटना को 6 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि मामले की जांच के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं। भोपाल और रायसेन जिले में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें, बीते गुरुवार को कोलार निवासी पल्लव ज्योतिदास कॉलेज जा रहा था। तभी रास्ते में उसे मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक और उसके साथी मिले, जिसके बाद आरोपी ने घेरकर युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने लाठी डंडों से हमला कर पिस्टल से फायर कर दिया और फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और भर्ती के दौरान इलाज चल रहा है। सर, यासीन मलिक की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? यासीन मलिक की गिरफ्तारी को लेकर जो है पृथक इसमें टीमें बनाई गई हैं, जिसमें से कुछ टीम जो है हमारी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। उसके कोई फिजा वाले जो निवास है, कोई फिजा पर है, कोई फिजा में 2 निवास के बारे में पता चला है कि उसके 2 निवास हैं। इन दोनों ही निवासों पर जो है टीम भेजी गई, लेकिन कोई मिला नहीं है। आगे जो है कुछ अपने गोपनीय सूचनाओं से और मुखबरों से पता कर उसको जो है जल्द से जल्द तलाश कर माइंड अप करें। सर, पूरे मामले में क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ सामने आया है? सीसीटीवी फुटेज घटना से संबंधित तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन घटना स्थल पर जो उस दिनांक को फायरिंग वाला जो काम हुआ था उसमें एमुनिशन जरूर हमको प्राप्त हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।